नमस्कार साथियों, आप सभी का टीचर्स वाला चैनल पर स्वागत है। टीचर्स वाला मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था क्या? अप्रेरणा। अप्रेरणा के बारे में पढ़ा था, अप्रेरणा का प्रकार। अप्रेरणा क्या पढ़ी थी? अप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए जो आपके अंदर जोश, जुनून, उत्साह होता है, उस कार्य को करने के लिए आपको वो अग्रसित करती है, तो यही अप्रेरणा कहलाती है। जैसे आप कक्षा में पास होने के लिए आप जो दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा आएगा। फिर अप्रेरणा क्या होती है? दो प्रकार की होती है, आंतरिक अप्रेरणा और बाह्य अप्रेरणा। आंतरिक अप्रेरणा वह है जो आप आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। जैसे एक सरकारी अध्यापक बनने के लिए आप लोग खुद से प्रेरित हैं कि हम एक सरकारी अध्यापक बनेंगे तो सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, चार लोग इज्जत देंगे और घर वालों का भी सम्मान होगा, मान मर्यादा बनी रहेगी। फिर बाह्य प्रेरणा, तो मान लीजिए आपका मन नहीं है अध्यापक बनने का, आपका मन है कुछ और स्पोर्ट्स में जाने के लिए, क्रिकेटर बनना है, लेकिन आपका जो बोलते हैं टीचर, क्लास में टीचर आपको प्रोत्साहित करता है, बेटा उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फ्यूचर है, आपकी इंटरेस्ट है, लेकिन आप वहां ना जा, टीचर आपको वहां नहीं जाना देना चाह रहा है, आपको टीचर बनाने के लिए, एक अध्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। तुम टीचर बनोगे, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, अच्छा होगा, खुश होंगे, तुमको पैसा मिलेगा, लाइफ सिक्योर रहेगी और एक अच्छी जॉब मिलेगा, सम्मान मिलेगा। फिर ये पढ़ा था हमने बाह्य प्रेरणा में। फिर इसी के आगे हम लोग आते हैं अप्रेरणा का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? अप्रेरणा का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं अप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। भाई अप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? अप्रेरणा, आप किसी को कार्य को करने के लिए क्यों प्रेरित होंगे? भाई कुछ तो रीजन होगा कि आपको ये काम करना, जैसे आपको रिजल्ट अच्छा लाना, टीचर बनना एक आवश्यकता है, एक जरूरत है। जब किसी कार्य की जरूरत होती है तो वही वहां पे उत्साह होते है, आवश्यकता होती है। तो मतलब यानी आपके पास कोई आवश्यकता है तो उस कार्य को करने के लिए आप खुद से प्रेरित होंगे कि हम ये करेंगे तो ये चीज हमें लक्ष्य हासिल होगा, उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे, उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो अप्रेरणा उसी के बारे में करते हैं। तो अप्रेरणा का मूल स्रोत क्या होती है? आवश्यकता होती है। अप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता ना हो तो कोई भी इंसान कुछ भी ना करे, कोई काम करने के लिए इच्छुक ही ना हो। यहाँ पे अप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को करने के लिए उत्सुकता। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा का मूल स्रोत हो गया आपका आवश्यकता होती है। तो अप्रेरणा का तात्पर्य, भाई अप्रेरणा का तात्पर्य क्या है? अप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य की उत्सुकता, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए उत्सुकता या अभिप्रेरित होना, अभिप्रेरित होना है, होना है। यानी जब किसी व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता होती है तो उस कार्य के लिए प्रेरित होता है। जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति को किसी कार्य की आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति को किसी कार्य की आवश्यकता होती है, किसी कार्य की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है
जब व्यक्ति को किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो वह उस कार्य के लिए प्रेरित होता है, तो वह उस कार्य के लिए प्रेरित होता है। यानी अब प्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। जब इंसान को किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी वो कार्य करने के लिए उस उत्साहित होगा, प्रेरित होगा। ठीक है, यानी किसी इंसान को कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो वह कार्य नहीं करना चाहेगा। अगर आपको भूख लगेगी तो आप पहले खाने के लिए ही तलाश करोगे ना, तो वहां पे उत्सुकता क्या हो गई आपकी, पहले भाई खाना की तलाश करना कि हमारी भूख मिटाई जाए, तभी आप दूसरा काम कर सकेंगे। भूख लगने पे सबसे पहली आवश्यकता क्या हो गई आपकी, खाना मिलना, भोजन। तो भोजन मिलेगा तो आपकी वहां पे काम हो जाएगा, खा लिए, पेट भर गया। फिर उसके बाद भी अगर आपको काम करने के लिए मतलब भोजन दिया जाए तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वहां पे उस आपकी आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता खत्म हो गई। आपकी भोजन की आवश्यकता यानी भोजन की जरूरत आपको नहीं है, आपका पेट भर चुका है। ठीक है, फिर हम आते हैं मैस्लो। मैस्लो का अप्रेरणा का सिद्धांत। अब मैस्लो का अप्रेरणा का सिद्धांत देखते हैं। तो मैस्लो के अप्रेरणा का सिद्धांत को क्या कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आवश्यकता के सिद्धांत या मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। अप्रेरणा के लिए इन्होंने कितने 5 आवश्यकता स्तर को बताया है, अप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है, 5 आवश्यकता स्तर को बताया है मैस्लो साहब ने, स्तर को बताया है मैस्लो साहब ने। इन्होंने बताया कि अप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए 5 आवश्यकता स्तर की जरूरत पड़ती है, 5 स्तर होता किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो इनके पहले कार्य को हम लोग क्या देखते हैं, दैहिक आवश्यकता। क्या है, दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। यानी आपकी दैहिक आवश्यकता क्या है भाई, सबसे पहले खाने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी, भूख प्यास, सोने के लिए घर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, बेड होना चाहिए, या कहीं सोने के लिए स्थान मिलना चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। ये आपकी दैहिक आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता क्या हो गई, इन्होंने बताया क्या, भूख के लिए भोजन हो गया पहली दैहिक आवश्यकता में। भूख के लिए, भूख के लिए भोजन की आवश्यकता होना, भोजन की आवश्यकता होना। भोजन की आवश्यकता, प्यास के लिए पानी, पानी हो गया इनकी, सोना आदि। किसी इंसान की दैहिक आवश्यकता में क्या आएगी, फिजियोलॉजिकल नीड बोल सकते हैं पूरा, इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं। इन्होंने 5 आवश्यकता स्तर को बताया, कौन कौन सा, मैस्लो साहब ने 5 आवश्यकता स्तर को बताया। ठीक है, कि इंसान की 5 आवश्यकता स्तर होती है। पहली आवश्यकता के स्तर क्या है, दैहिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल दैहिक आवश्यकता, यानी भूख लगना, भूख लगेगी तो भोजन की आवश्यकता होगी, फिर प्यास लगेगी तो पानी होगा, आपका प्यास लगने पे पानी, फिर सोने के लिए, ये चीज आपका दैहिक आवश्यकता हो गई। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, अप्रेरणा के सिद्धांत में एक दैहिक आवश्यकता हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे, आप लोग बाकायदा नोट्स बना लीजिएगा जिससे आप लोग अपना कर सके, और आप सीटेट में इससे 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, कम से कम 1
और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आना है, हर पेपर में आता है। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। कम से कम वीडियो को 2 बार पढ़िएगा और नोट्स बाकायदा बना लीजिएगा, जितने ही वीडियो आप प्रेरणा से संबंधित पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस 2 या 3 वीडियो में आपका या प्रेरणा टॉपिक पूरा कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएँगे। ठीक है? तो आप लोग पढ़ा था क्या था? दैहिक आवश्यकता हो गई, फिर दूसरा आवश्यकता क्या होती है इंसान की? सुरक्षा की माँग। इंसान भाई पहले खाने की व्यवस्था हो गई, पीने के लिए, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, सोने के लिए जगह हो गई। और फिर सुरक्षा की माँग, भाई हम सुरक्षित तो हैं? ये चीज़ जो होती है ना इंसान की, सुरक्षा की माँग हो गई। तो सेफ्टी नीड्स बोलते हैं क्या इसको? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड में क्या आ जाएगी भैया? आपके लिए पहले सेफ्टी क्या है? लाइफ सिक्योर होने के लिए एक जॉब होनी चाहिए। सबसे पहले जॉब होगी तो पैसा होगा, सम्मान होगा, सब कुछ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सरकारी नौकरी, क्योंकि आज एक समाज के लिए सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन गई है। सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी पाने के लिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं, ये तो आप ही लोग जानते हैं। संसाधन की व्यवस्था, ठीक है? संसाधन होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं आना-जाना है तो सरकार द्वारा संसाधन भी उपलब्ध कराएँ। संसाधन में क्या ट्रेन, बस या आपका खुद का संसाधन, बाइक, कार, गाड़ी आदि हो गई। फिर स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपके लिए सुरक्षा में आता है, ठीक है? आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ये चीज़ हो गया। सुरक्षा की माँग में हो गया आपका, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दैहिक आवश्यकता, फिर दूसरा क्या पढ़ा? सुरक्षा की माँग। सेफ्टी नीड में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। ये चीज़ आपका हो गया। फिर हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे? आत्मीयता की आवश्यकता। किसकी? आत्मीयता की आवश्यकता। हमने मैस्लो साहब के 2 सिद्धांत पढ़े, कौन-कौन सा? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की माँग, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? आत्मीयता की आवश्यकता। चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? आत्मीयता की आवश्यकता। आत्मीयता की आवश्यकता इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंगिनेस, BLONGINES, बिलोंगिनेस नीड। क्या बोलते हैं? बिलोंगिनेस नीड। आत्मीयता की आवश्यकता में क्या आता है दोस्तों? आत्मीयता की आवश्यकता में स्व-विश्वास होना चाहिए। भाई खुद पे विश्वास होना चाहिए। स्व-विश्वास हो गया आपका। उसके बाद क्या आ जाएगा? उपलब्धि होनी चाहिए, अचीवमेंट, कि हम ये कर सकते हैं। अपना काम, किसी काम को करने के लिए उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम, अगर खुद से विश्वास होगा कि आप अगर विश्वास होगा तो आप वो कार्य को हासिल कर सकते हैं, उसको उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर विश्वास है कि आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो एक अध्यापक बन सकते हो सरकारी, ठीक है? तो ये सरकारी अध्यापक बनना क्या होगा? आपकी उपलब्धि होगी। स्व-विश्वास, खुद से विश्वास है कि हम बन सकते हैं, ये चीज़ हो गया। फिर अच्छा आते हैं चौथा, 3 हम लोगों ने पढ़ा अप्रेरणा का सिद्धांत, कौन-कौन सा? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की माँग, आत्मीयता की सुरक्षा, चौथा क्या पढ़ेंगे? सम्मान की आवश्यकता। क्या पढ़ेंगे? सम्मान की आवश्यकता। ठीक है? देखते हैं आगे सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता। स्टीम नीड। क्या बोलते हैं इसको? स्टीम नीड। स्टीम नीड हो गया, नहीं सम्मान की आवश्यकता हो गई। सम्मान के लिए भाई क्या चाहिए सबसे पहले? बताइए। सम्मान के लिए क्या चाहिए? एक नौकरी होनी चाहिए, समाज में सम्मान होना चाहिए, सरकारी नौकरी हो आपके पास, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और समाज को सम्मान देना भी चाहिए। ये हो गया, समाज को सम्मान देना चाहिए, देना भी चाहिए भाई।
ये चीज सम्मान की आवश्यकता में हो गई। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है, पांचवा और अंतिम। पांचवी आवश्यकता क्या है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। सेल्फ एक्टिल सेल्फ एक्टिलाइजेशन, सेल्फ एक्टिलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता मतलब किसी चीज से परे होना। आपके समाज में कुछ हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी एक अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं समाज के लिए। आप किसी कार्य को करने के लिए, चाहे आपका जितना नुकसान हो जाए, लेकिन पड़ोसी का या समाज का किसी और के भले के लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जैसे भगत सिंह ने देश को आजाद कराने के लिए अपने परिवार के न सोचा कुछ नहीं, बस वो देश को आजाद कराने के लिए अपने देश से संघर्ष किए और अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं एक बार, भेदभाव से परे होना, किसी चीज का भेदभाव से परे होना मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसी कौन क्या कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक समान रूप से देखना। तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता यहाँ पे आ जाती है। तो हम लोगों ने मैस्लो साहब के सिद्धांत में क्या देखा, प्रेरणा के सिद्धांत में पहले पहले क्या होता है, दैहिक आवश्यकता। क्या होती है, दैहिक आवश्यकता। फिर सुरक्षा की मांग हो गई। फिर क्या होती है, आत्मीयता की सुरक्षा। आत्मीयता की सुरक्षा में क्या आएगा, आपका दोस्ती हो गया, परिवार हो गया। एक बार फिर से लिख देते हैं, आत्मीयता की सुरक्षा में, ठीक है। आत्मीयता की सुरक्षा में क्या आता है, दोस्ती हो गया, परिवार आ गया और लाइफ पार्टनर हो गया। ये चीज आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। ये चीज हो गया आत्मीयता की सुरक्षा में। फिर अगला देखते हैं सम्मान की आवश्यकता। सम्मान में आप समाज भी चाहते हैं, समाज में आपको सम्मान मिले और आप लोगों को सम्मान भी करना चाहते हैं। ये चीज हो गया। फिर आत्मसिद्धि हो गई। आत्मसिद्धि मतलब किसी चीज से परे होना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कर रहा है दुनिया समाज, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। फिर अभी हम लोग अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक इतना साथ में बने रहें। धन्यवाद।